मेरे महबूब तेरे बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं। जी हाँ, ये गाना पीएम मोदी पर सटीक बैठ रहा है आजकल। आखिर पीएम मोदी को क्या हो गया? विरोधियों से इतना प्यार। पीएम नरेंद्र मोदी 7 दिनों से अपने विरोधियों के बीच बने हुए हैं। जी हाँ, दिल जीत रहे हैं। कभी दिलजीत के साथ रील, कभी उनकी धुर विरोधी साक्षी जोशी के मां के निधन पर लेटर, कभी दरगाह पर चादर। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 7 दिनों से अपनी फैन फॉलोइंग को सरप्राइज दे रहे हैं और सबसे ज्यादा उनके जो कट्टर विरोधी हैं और उनके जो कट्टर समर्थक हैं, दोनों ही हैरान हैं नया अवतार देखकर पीएम मोदी का। दरअसल नए साल के पहले ही दिन पंजाबी पॉप सिंगर और बॉलीवुड के कलाकार दिलजीत दोसांझ को अपने घर बुलाकर न केवल उनसे बातचीत की बल्कि रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर भी शेयर किया पीएम मोदी ने। दोसांझ मोदी के धुर विरोधी माने जाते हैं। किसान आंदोलन के समय उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल रखा था। पॉइंट वो नहीं, पॉइंट ये है कि उनकी अपनी नई नवेली सांसद कंगना कहती है कि वो अभी तक पीएम से नहीं मिल पाई है, लेकिन पीएम मोदी अपने विरोधी से मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, 25 दिसंबर को मोदी क्रिसमस के अवसर पर प्रभु यीशु की प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं, तो आज अजमेर वाले ख्वाजा के दरबार में चादर भी भेजा है। पॉइंट यह है कि अभी हाल ही में ये दरगाह हिंदू संगठनों के निशाने पर था। हिंदू संगठनों का कहना है कि इस दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर दफन है। कुछ दिनों पहले की बात है, उन्होंने सैफ अली खान को घर बुलाकर उनके बच्चों का हाल चाल भी पूछा और ये भी बताया कि वे उनके पापा से भी मिल चुके हैं। जबकि मात्र 10 दिन पहले ही सैफ अली खान ने मोदी के विरोध में कुछ कहा था। मोदी के कट्टर समर्थक सैफ अली खान से इसलिए भी नाराज रहते हैं क्योंकि उन्होंने भारत पर क्रूरतम आक्रमण करने वाले तैमूर लंग के नाम पर अपने बेटे का नामांकन किया। इस नाम को लेकर अभी भी विवाद चल रहा है। जाहिर है पीएम नरेंद्र मोदी के बदलते व्यक्तिगत से उनके कुछ समर्थकों को निराशा हो रही है, तो वहीं विरोधी भी हैरान है। ये हृदय परिवर्तन कैसे? हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था जब वो चर्च में गए हों और ख्वाजा के लिए चादर भेजे हों। फिर भी आज देश का माहौल बदला हुआ है। ऐसे समय में आइए देखते हैं कि पीएम मोदी के इस जेस्टर के क्या मायने निकलते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या मोदी का तीसरा कार्यकाल विरोधियों के बीच पैठ बनाने के लिए जाना जाएगा? दरअसल नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो पूरे देश के नेता हैं। उनकी नीतियों में किसी धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, पर उन पर हिंदुओं के नेता होने का ठप्पा लग चुका है। वो लगातार सबका साथ सबका विकास की बातें करते रहे हैं, पर जब समर्थन की बात आती है तो मुस्लिम और ईसाई समुदाय से उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिलता जिसके लिए उन्हें उम्मीद होती है। तो वहीं पीएम मोदी भी कई मौके पर ऐसी बातें कह जाते हैं जो मुस्लिम विरोधी मानी जाती है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरह पिछले दिनों सैफ अली खान और दिलजीत दोसांझ से मोदी ने मुलाकात की है, वो इसी रणनीति के तहत है कि विरोधियों के बीच भी बीजेपी अपनी पैठ बना सके। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और इस तरह की हस्तियां पीएम आवास पर पहुंचेंगी। जी हाँ, जाहिर है कि पीएम चाहते हैं कि उनके विरोधी भी उनकी तारीफ करने के लिए बाध्य हो जाएं। पत्रकार साक्षी जोशी की मां की मौत पर भी नरेंद्र मोदी ने एक पत्र लिखकर अपनी संवेदना जाहिर की है, जबकि सबको पता है कि जोशी और उनके पति विनोद कापड़ी पीएम मोदी के प्रखर आलोचक रहे। जाहिर है कि पीएम का ये जेस्टर सबको पसंद आ रहा होगा। वहीं ऐसा नहीं है कि सबको पसंद आ रहा है। बहुत सारे जो माने जाते हैं, जो कट्टर मोदी भक्त माने जाते हैं, उनके बीच भी बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर कई लोग मोदी को गलत बताने लगे हैं। जो साथ देते हुए नजर आते थे हर बात में पीएम मोदी का, वो अब खुल करके कह भी रहे हैं कि पीएम मोदी ये गलत कर रहे हैं कि उनसे मिल रहे हैं जो उनका विरोध करते रहे। खुद साक्षी जोशी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अब इस बात की जानकारी दी और पीएम के प्रति अपना आभार भी जताया। तो कहीं ना कहीं साक्षी जोशी हो या फिर दिलजीत दोसांझ हो, इनसे मुलाकात के बाद जो है उनके बदले बदले से अंदाज रहेंगे ही रहेंगे, चाहे वो साक्षी जोशी हो या फिर दिलजीत दोसांझ हो। पॉइंट नंबर 2, क्या मोदी को अपने कट्टर समर्थकों के नाराज होने का डर नहीं है? अब 2014 के बाद बीजेपी की सफलता का राज यही रहा है कि हिंदू हितों को लेकर भारतीय जनता पार्टी एकदम से मुखर होती है। CAA, NRC, UCC, वक्फ बोर्ड, मुसलमानों के आरक्षण का निषेध,
आदि जो भी मामले हैं उसको लेकर पार्टी खुलकर सामने आई। जाहिर है कि देश में इसके चलते अल्पसंख्यकों में असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा था। अब जो बदले बदले से अंदाज हैं पीएम मोदी के, वो अलग ही बता रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि मोदी ने अभी पिछले 7 दिनों में जो जेस्चर दिखाया है उससे देश विदेश में एक बढ़िया संदेश जाएगा। पर क्या मोदी इसके खतरे को नहीं भांप सकते हैं? याद कीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता को केवल इसलिए बैकफुट पर डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान यात्रा में मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर जाने की जुर्रत की थी। जी हां, पार्टी में कुछ लोग कट्टरता के समर्थन में आवाज बुलंद कर सकते हैं, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो बीजेपी के अभिभावक समान माना जाता है, खुद हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की घटनाओं का विरोध कर चुका है। जाहिर है कि नरेंद्र मोदी के इस कदम में आरएसएस का पूरा साथ मिल रहा होगा। पॉइंट नंबर 3, दिलजीत को बुलाकर किसान आंदोलन और दिल्ली विधानसभा चुनाव को जीतने का मन, क्या यह भी एक बड़ा पॉइंट है और अलग एंगल से देखा जा सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनके 11 साल के कार्यकाल में जो बातें उन्हें आज भी टीस दिलाती होंगी, उसमें किसान आंदोलन को खत्म न कर पाना, ये बड़ा पॉइंट है। दिल्ली और पंजाब में बीजेपी की सरकार न बनवा पाना भी शामिल होगा। पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने लाख जतन कर लिए पर सिख कम्युनिटी का दिल नहीं जीत पाए। जाहिर है कि दिलजीत से मिलने का असर तो कुछ तो पड़ेगा, कुछ नहीं तो कुछ तो पड़ेगा। 100% में से 10% ही सही, पर पड़ेगा जरूर। ये भी हो सकता है कि दिलजीत पंजाबी किसानों से बातचीत के लिए भविष्य में कड़ी बन जाए। इसी तरह दिल्ली में करीब 12% सिख वोट, बीजेपी चाहेगी कि दिलजीत के इस मुलाकात को वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिख वोटों को अपने तरफ करने में इस्तेमाल करे। हालांकि किसान नेता पंढेर ने इस मुलाकात पर कहा है कि दिलजीत दोसांझ के पीएम मोदी से मिलने पर किसान खुश नहीं है। किसानों का कहना है कि दिलजीत को मोदी से मिलने के बजाय किसानों का समर्थन करने के लिए आना चाहिए। किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल 38 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर है और दोसांझ को उनसे मिलने जाना चाहिए, लेकिन वो उनसे मिलने नहीं गए बल्कि पीएम से उनकी मुलाकात हुई। तो कहीं ना कहीं किसान अब दिलजीत दोसांझ के खिलाफ भी नजर आ रहे हैं। अब पॉइंट नंबर 4, क्या यूसीसी और वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दों पर बदलेगी विचारधारा? ये बड़ा पॉइंट है दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी अपने विरोधियों के प्रति सॉफ्ट हुए, तो क्या उनकी नीतियों में बदलाव संभव है? जैसे यूसीसी और वक्फ बोर्ड का संबंध सीधे अल्पसंख्यक वर्ग से। मुस्लिम समुदाय लगातार इन दोनों कानूनों का विरोध कर रहा है। जितना विरोध हो रहा है उतना ही लगातार पीएम मोदी के भाषणों में इन दोनों मुद्दों का जिक्र बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या नए साल में ऐसी उम्मीद की जाए कि इन कानूनों में अल्पसंख्यकों की डिमांड के अनुसार संशोधन किया जाएगा, या कुछ दिनों के लिए इस कानून को टाला जा सकता है? अब पॉइंट ये देखिए दोस्तों, वो चर्च में क्रिसमस मना रहे हैं, सिख धर्म का आदर करते हुए वीर बाल दिवस मनाते हैं, दिलजीत दोसांझ से कीर्तन सुनते हैं, अजमेर दरगाह पर चादर भेज रहे हैं, नव वर्ष पर आराध्य श्री राम का वंदन कर विकसित भारत बनाने और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रण लेते हैं। तो हो सकता है कि पीएम मोदी यूसीसी और वक्फ बोर्ड बिल को लाने के लिए अल्पसंख्यकों का विश्वास जीत रहे हो। दरअसल बड़ा पॉइंट ये है कि ये जो बदले बदले से अंदाज हैं पीएम मोदी के, ये अपने आप में बड़ी बात है। और जो तीसरा टर्म है उनका, और इसमें इस तरीके से वो नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विरोधियों के अंदर दिल जीतने की वो कोशिश कर रहे हैं। ये साफ सीधे तौर पर देखा जा सकता है। जिस तरीके से अगर आपने साक्षी जोशी का वीडियो देखा होगा तो अक्सर वो खिलाफ में ही बोलती नजर आती हैं। तो हो सकता है कि पीएम मोदी अपनी नई रणनीति के तहत अब बदल रहे हों और सबका साथ सबका विकास पर जोर दे रहे हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, इसके क्या मायने हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।